एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसा एक सुरम्य गांव था, जिसे सेरेनिटी वैली के नाम से जाना जाता था। अपनी विचित्र झोपड़ियों, घुमावदार जलधाराओं और जीवंत खेतों के साथ सेरेनिटी वैली शांति और प्राकृतिक सुंदरता का स्वर्ग था। इस रमणीय परिदृश्य के बीच अर्जुन नाम का एक रहस्यमय तांत्रिक रहता था। उनका विनम्र निवास गांव के बीचों बीच स्थित जटिल प्रतीकों और टिमटिमाती मोमबत्तियों से सजाया गया था, जो आसपास के वातावरण पर एक अलौकिक चमक बिखेर रहा था। अर्जुन कोई साधारण तांत्रिक नहीं थे। उन्हें रहस्यमय कलाओं की गहरी समझ थी। वे बीमारों को ठीक करने और गांव को नुकसान से बचाने के लिए प्राचीन ऊर्जा का उपयोग करते थे। उनकी उपस्थिति ग्रामीणों के लिए सांत्वना का स्रोत थी, जो जरूरत के समय उनका मार्गदर्शन चाहते थे। लेकिन अर्जुन का असली उपहार वास्तविकता के पर्दे से परे देखने, दुनिया को उसके जादुई वैभव में देखने की क्षमता में निहित है। अपने हाथ के एक झटके से वह भ्रम पैदा कर सकता था, जो दर्शकों की आंखों के सामने नाचता था, आश्चर्य और जादू की कहानियां बुनता था। एक दिन जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और गांव गोधूली की कोमल चमक में नहा गया, अर्जुन ने सेरेनिटी वैली के बच्चों के साथ अपना ज्ञान साझा करने का फैसला किया। गांव के केंद्र में प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें इकट्ठा करके उसने उन्हें रहस्यमय प्राणियों और दूर दराज के इलाकों की कहानियों से रूबरू कराया। जैसे ही वह बोला, बच्चों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनकी कल्पनाएं अर्जुन के शब्दों के पंखों पर उड़ान भरने लगीं। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हवा उनके चारों ओर चमकती और घूमती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो तांत्रिक के जादू का जवाब दे रही हो। घंटों तक उन्हें शुद्ध कल्पना के दायरे में ले जाया गया, जहां कुछ भी संभव था और वास्तविकता की सीमाएं खत्म हो गईं। और जैसे ही रात करीब आई और अर्जुन की कहानियों की आखिरी गूंज अंधेरे में धुंधली हो गई, बच्चे आश्चर्य और जादू के सपनों से भरे दिलों के साथ अपने घरों को लौट आए, जो जीवन